यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जी हाँ, मैं आज आपको बताना चाहूँगी पुरानी जीन्स और गिटार, वो मोहल्ले की छत और वो मेरे यार। बस बातें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं। जी हाँ, आपको भी अपने बचपन के दोस्त याद होंगे, और कई दोस्त हम लोग जो जिस एज ग्रुप में है, कई दोस्त हम लोग के बिछड़ गए थे, फिर जा कर के फेसबुक में मिले कुछ नहीं मिले। स्कूल के दोस्त, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त। तो मैं कहना चाहूँगी, जब आजकल की जैसे दुनिया होती जा रही है, एकल परिवार, एक ही बच्चा, तो इसमें दोस्तों का बहुत ही योगदान, और पहले भी दोस्तों का योगदान हुआ करता था। पहले भी दोस्त हेल्प किया करते थे। कई बार तो दोस्त ऐसे होते थे कि अपने ऊपर अपने दोस्त का जो भी परेशानियाँ होती थी ले लेते थे और कहते थे कि आप जाइए, आप आगे लाइफ में आगे बढ़िए, पीछे मैं हूँ ना, मैं आपके परिवार को संभाल लूँगा, आपके घर को संभाल लूँगा। दोस्त बड़े ही काम आते हैं। कभी आपकी बहन की शादी हुई या आपकी शादी हुई, तो सबसे ज़्यादा डांस जो करते हुए वीडियो आते हैं वो दोस्तों के ही आते हैं। और रिश्तेदार तो होते ही हैं, मैं किसी रिश्तेदार की बुराई नहीं करना चाहूँगी, रिश्तेदार अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों की कहते हैं ना कि भगवान भी जो थे, उन्होंने सुदामा को 3 मुट्ठी में अपना पूरा साम्राज्य देना चाहा था, लेकिन वो अलग ही कहानी है। लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, वो अनमोल मोती होते हैं, अनमोल हीरे होते हैं। 3 इडियट्स मूवी में कैसे दिखाया गया कि जो दोस्त थे, कोई नहीं खोजने आया रणछोड़ दास छांछर को, कौन खोजने आया, जो कुनफू बांगरू या रणछोड़ दास छांछर को, उसके 3 दोस्त ढूंढने आए थे 3 इडियट्स में। ऐसे ये तो मूवीज़ की बात हो गई, लेकिन अधिकतर आम जिंदगी में भी आप कभी परेशान होगे, कुछ होगे, तो आपके दोस्त बड़े ही काम आए होंगे। अपने ही घर में देख लीजिए, अपने जैसे मैं तो लेडी हूँ, या भाई वगैरह को देख लीजिए, लड़कियों में, औरतों में मित्रता थोड़ी सी कम होती है, बस वो दिखावे की, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी, मैं सच बताऊंगी कि जेलसी की भावना होती है। लेकिन मित्रता तो असली में जो होती है वो जेंट्स की होती है। मैं ये पुरजोर तरीके से बोल सकती हूँ कि आदमियों में जो मित्रता होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, भले ही वो शाम को बैठ के खाने पीने की मित्रता हो या आपस में मेल भाव की। लेकिन जो जेंट्स आपस में दोस्त होते हैं ना, वो लेडीज़ नहीं होती हैं। लेडीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा जेलसी की भावना होती है। इसे आप दूसरी तरीके से मत ले जाइएगा कि मतलब लड़का लड़का और लड़की लड़की, आजकल तो समाज दूसरा होता जा रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग के टाइम पे जो दोस्तियाँ होती थी उनमें शक नहीं किया जा सकता था, और हम लोग की दोस्तियाँ बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी, जब आपका बच्चा ग्रोथ ले रहा है, या आप, एक मुन्ना भाई में ये भी चीज़ बताई गई थी कि अगर आपको किसी व्यक्ति को पहचानना है कि वो किस तरह का है, तो उसके दोस्तों को देखिए, वो अपने नीचे से तबके के संग कैसे बात कर रहा है, उसके दोस्तों को देखिए। अगर दोस्त उसके अच्छे हैं और उसका जिस तरह के दोस्त होंगे उसी तरह का उसका नेचर भी होगा। इसीलिए पेरेंट्स को कहा जाता है कि सबसे पहले देखिए कि आपका बच्चा किस तरह के लोगों के संग उठता बैठता है, कैसे उसके दोस्त हैं। अगर कोई दोस्त ठीक प्रवृत्ति का नहीं है, गलत व्यक्तित्व का है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा उससे दूर हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में केतो भी सयान हो जाए, एक दाग लगे पर लग ही जाए। कहते हैं सुनार की दोस्ती और लोहार की दोस्ती में बड़ा फ़र्क होता है। सुनार का कचरा और लोहार का कचरा अलग ही अलग होता है। आपने सुनार की दोस्ती की तो उसका ज़रा सा भी टच आपको लग जाएगा तो आप सोने की तरह उज्जवल भविष्य हो जाएगा आपका। दोस्ती आपको आगे ले जाने वाले हैं, वहीं बताएंगे कि करियर क्या है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अच्छी दोस्ती रखें। इसीलिए है माँ बाप इतना पैसा खर्च करके अच्छे स्कूलों में बच्चों को डालते हैं। मैं ये नहीं कहती कि छोटे या मीडियम वर्ग के स्कूल जो होते हैं या प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें लोग बच्चे अच्छे नहीं होते या आगे नहीं निकलते या सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि हाई सेकेंडरी या इंटर करने के बाद तो सब बच्चे सामान्य हो जाते हैं, किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। मैं बस यही कहूँगी, अगर आप अपने बच्चे को स्टडीज़ में या पढ़ाई में कहीं आगे जाना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रखिए जिनका एम्बिशंस है कहीं कुछ बनने का। और ऐसे दोस्त जो नशों में पड़े हुए हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। या मैं नहीं कहती कि उनको निगलेक्ट कीजिए, आजकल बहुत हो गया है कि लोग नशे में पड़े हुए हैं। मैं कहती हूँ उन लोगों को सुधारने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं आपका बच्चा ऐसे दोस्तों के संग बिगड़ ना जाए, नशों में ना पड़ जाए, क्योंकि ये कच्ची उम्र की दोस्ती होती है। और आज फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी मित्रों को, महिला मित्रों को और मेरे से जलने वाली महिला मित्रों को और मुझे प्यार करने वाले सभी पुरुष मित्रों को मैं सहृदय धन्यवाद देती हूँ। और ये नहीं है कि महिला मित्र मुझसे जलती हैं, और मेरी कई अच्छी महिला मित्र भी हैं। सबको मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे।